नमस्कार जय हिंद साथियों। मुझे उम्मीद है पुलिस भर्ती परीक्षा में पास हुए सभी कैंडिडेट्स अपनी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपने अपने डीवीपीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी तैयार कर लिया होगा। बहुत सारे साथियों का एक कंफ्यूजन ये है कि जो रनिंग है वह कब से शुरू होगी। जैसे कि आपका जो डीवीपीएसटी है वह 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब 26 दिसंबर से शुरू होकर आपका डीवीपीएसटी चलेगा अगले साल 11 फरवरी तक। तो क्या जो रनिंग है वह 11 फरवरी के बाद शुरू होगी या फिर जो रनिंग है वह आपकी डीबीपीएसटी के बीच में ही शुरू हो जाएगी। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स के लिए मेरा एक समाधान है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आधार अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा, बायोमेट्रिक अनलॉक है तो क्या होगा, या लॉक है तो क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि जाति प्रमाण पत्र के साथ कौन सा प्रारूप जरूरी है, जो कि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते समय उस समय भरकर एक लगाया था। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग रनिंग की तैयारी बढ़िया से करते रहिए। जिन लोगों का चेस्ट कम है ऐसे लोग पुशअप्स लगाते रहो, पुशअप पे आपका जो चेस्ट है वह पूरा हो जाएगा। ठीक है, तैयारी में निरंतरता रखिए, रोज सुबह उठकर दौड़ने जाइए, शाम की शिफ्ट में भी दौड़ने जाओ। ठीक है, इससे आपकी शरीर में पावर जनरेट होगी, बॉडी का स्टेमिना बढ़ेगा और आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बात करते हैं कि फिजिकल 15 जनवरी से शुरू होगा क्या। बहुत सारे साथियों को ये लग रहा है कि जो उनका फिजिकल है 15 जनवरी से एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा। तो उनका ये मानना लगभग ठीक भी है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे जनपद में जो डीबीपीएसटी है वह 600 बच्चों का है, 600 बच्चों का डीबीपीएसटी है और 6 दिन चलेगा। यानी कि लगभग 2 या 3 जनवरी को उनका डीबीपीएसटी हमारे जनपद में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां 1000 लोगों का डीबीपीएसटी है, 1200 लोगों का डीबीपीएसटी है। लेकिन यदि जिनका डीबीपीएसटी जिन जनपदों में 26 दिसंबर को या 27 दिसंबर को प्रारंभ हो रहा है वह 4 या 5 जनवरी तक खत्म भी हो रहा है, तो एक प्रकार से ये संभावना बनती भी है कि 15 जनवरी से आपकी जो रनिंग है वह शुरू हो सकती है। क्योंकि 41,520 की जो वैकेंसी थी ना, जिसमें हम सिलेक्टेड है, नौकरी कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ था, 3 दिन मिले थे, मात्र 3 दिन। जैसे और मेरे साथ क्या हुआ, डीबीपीएसटी देकर आए और घर पर पहुंच ही पाए थे। ठीक है, हमारे साथ हमारे भैया भी थे, तो डीबीपीएसटी देकर घर पर पहुंच ही पाए तब तक मैसेज आ गया कि आपका 2 जनवरी को लखनऊ में फिजिकल है। बस शाम को घर पर रुके, सुबह फिर रनिंग के लिए निकल गए लखनऊ। तो ऐसा होता है। ठीक है, फिजिकल के आदेश कभी भी आ जाएंगे। क्यों? फिजिकल में जो भर्ती बोर्ड है वो थोड़ा अपने आप को चिंता मुक्त इसलिए पाता है। क्यों? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं वह सत्यता की जांच हो जाती है, तो जो भी कैंडिडेट होते हैं वह सत्य होते हैं। इसीलिए फिजिकल की तैयारी करते रहिए लगातार। 15 जनवरी से आपके फिजिकल होने के चांसेस हैं और आपको एक बार रनिंग करनी ही है ग्राउंड पे। भाई सिलेक्ट होने से पहले आपको एक बार रनिंग करनी है, तो क्यों, वो कभी भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहिए। मॉर्निंग की शिफ्ट में भी दौड़ने जाओ, इवनिंग की शिफ्ट में भी दौड़ने जाओ। ठीक है, और पुशअप्स लगाते रहो, चेस्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करें कि आधार अपडेटेड नहीं है, जैसे उन्होंने कहा आधार अपडेटेड एंड बायोमेट्रिक अनलॉक, आधार अपडेटेड एंड बायोमेट्रिक अनलॉक। तो आधार अपडेटेड क्यों मांग रहे हैं? वो जिनके आधार 10 साल पहले बने थे, ठीक है, 10 साल पहले बने होंगे तो फोटो कैसी रही होगी, और उसमें जो फोटो रही होगी ना वो थोड़ी अच्छी नहीं रही होगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं आधार जो है वह अपडेटेड होना चाहिए, आधार अपडेटेड होना चाहिए, बायोमेट्रिक अनलॉक होनी चाहिए। बायोमेट्रिक अनलॉक क्यों होनी चाहिए? जो आपकी जानकारियां होती है आधार की वह आपकी फिंगर लगाने के बाद ओपन होती है, और यदि आपकी फिंगर आधार कार्ड में आ रही है इसका मतलब है कि आपकी बायोमेट्रिक अनलॉक है और सामने वाला आपकी फिंगर्स के द्वारा आपके आधार की डिटेल को पढ़ सकता है। ठीक है, उससे कोई भी चीज आधार कार्ड की छिप नहीं सकती है। इसलिए आधार, और एक चीज और बताऊंगा मैं, आधार अपडेट नहीं है, अब समय नहीं है। यदि अपडेट नहीं हो पाया है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बायोमेट्रिक अनलॉक होनी चाहिए। जो मैं तीसरी बात बता रहा हूँ ना, बायोमेट्रिक अनलॉक होना बहुत जरूरी है। बायोमेट्रिक अनलॉक की जांच करा लीजिए जाकर। बायोमेट्रिक यदि लॉक है तो उसको अनलॉक करा लो जाकर। बिना बायोमेट्रिक अनलॉक होने के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी डीबीपीएसटी में। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें कि जाति प्रमाण पत्र के साथ, जाति प्रमाण पत्र जो आप लोगों ने लगाया है फॉर्म अप्लाई करते समय, जैसे SC ST के कैंडिडेट्स ने और OBC के कैंडिडेट्स ने, तो यदि वह जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ प्रारूप 1
SC और ST वाले भरकर ले जाएंगे, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय लगाया था आप लोगों ने भर के, आपको याद होगा। और उन्होंने DBPST के एडमिट कार्ड में दिया भी है कि प्रारूप 1 के साथ संलग्न, प्रारूप 1 के साथ संलग्न मतलब प्रारूप 1 के साथ जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपके द्वारा साइन की हुई। और उसके बाद बता रहे हैं प्रारूप 2 OBC के लिए, प्रारूप 2 कौन भर के ले जाएगा, OBC के कैंडिडेट भर के ले जाएंगे जाति प्रमाण पत्र की फोटो की कॉपी के साथ साइन की हुई, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाना, नहीं तो यदि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाओगे तो आपको वो लोग जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे और फाइनल मेरिट में आप जनरल कैटेगरी में जाओगे, ठीक है। इन सारी चीजों से बचना है। आधार अपडेट नहीं है तो ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन अपडेटेड होगा तो ठीक होगा। और बायोमेट्रिक अनलॉक होनी चाहिए, बायोमेट्रिक अनलॉक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बायोमेट्रिक अनलॉक करा लेना, रनिंग की तैयारी करते रहना, चेस्ट के लिए पुशअप लगाते रहना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ईश्वर से कामना है कि आप सभी को वर्दी मिले, आप सभी कामयाब हो, आपके घर पर खुशियां आए। जय हिंद।